जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय साथियों, आज का प्रकरण है रस। रस जिसके अनेक पर्याय शब्द भी हैं, जिसे ब्रह्मानंद सहोदर, स्वयं प्रकाशानंद और चिन्मय के नाम से भी जाना जाता है। रस जिसे सामान्यतः सुनकर एक अर्थ आम इंसान लगाता है, वह है खाद्य पदार्थ या किसी फल से, किसी सब्जियों से मिलने वाला रस। और इस रस से भी हमको मधुरतम तरल पदार्थ मिलता है, उससे हम भी हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए उसे रस कहते हैं। साथ ही औषधियों से भी मिलने वाले लाभ के कारण हम उससे भी रस प्राप्त करते हैं। किसी संगीत को, गीत जो हमें बहुत पसंद हो, उसे सुनने के बाद भी हमारा हृदय आह्लादित होता है, उससे भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तव में रस का मतलब ही होता है आनंद। और ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए जब आध्यात्मिक क्षेत्र में हम ईश्वर वंदना करते हैं, तब भी हमारे हृदय को सुकून और आनंद मिलता है, तब भी उसे रस ही कहा जाता है। रस को अगर परिभाषिक ढंग से बताएं तो किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी कविता, नाटक, कहानी को सुने, देखें या पढ़ें तो उससे पाठक को, श्रोता को या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अभी काव्य की आत्मा को समझने का मतलब है कि जिस तरह से हमारे शरीर में प्राणवायु या आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार कविता या काव्य के क्षेत्र में रस का बहुत महत्व है। यदि कविता को, काव्य को स्त्री मान लिया जाए तो उसका, कविता का जो शरीर है वो एक तरह से शब्दार्थ है, और जो शरीर को सुंदर बनाने के लिए आभूषण ग्रहण करते हैं वो अलंकार है। तो उसके गुण और रीति यदि अन्य उपकरण हैं तो रस को उसकी प्राण माना जाता है। ये समझ लें कि जिस तरह से स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, और यदि उसमें प्राण ही ना हो तो सभी शोभा विकार है। इस तरह से हम ये समझें कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार से काव्य की दुनिया में, काव्य संसार में, साहित्य में रस आत्मा मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ के पूर्व एक आचार्य हुए भरत मुनि ने विभावानुभाव विचार संयोगादस रस निष्पत्ति कहकर उन्होंने रस की व्याख्या की। भरत के इस विचार में कि विभाव, अनुभव और व्यभिचार यानी संयोग जब होगा तभी रस की निष्पत्ति होगी। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम यानी ऐसा वाक्य जिससे रस निकलता हो, उसे उन्होंने काव्य माना था। रस की परिभाषा भरत के अनुसार तो व्यवस्थित है ही, इसलिए हमें विभाव, अनुभव और संचारी भाव के इन बातों को समझने की आवश्यकता होगी, जिसे हम रस सामग्री, रस के अवयव या रस के अंग कहते हैं। विद्यार्थियों, वास्तव में रस के 4 अंग होते हैं, और ये 4 अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इन चारों को हमें समझना होगा। और ये जो 4 अंग हैं, अवयव हैं, इनका क्या महत्व है? तो महत्व ये है कि इन्हीं के सहयोग से ही रस की अनुभूति हमें हुआ करती है। ये 4 नहीं होंगे तो हमें रस की अनुभूति नहीं होगी, इसीलिए इन चारों को हमें समझना होगा। स्थायी भाव, सहृदय व्यक्तियों के हृदय में संस्कार या वासना के रूप में अनेक तरह के मनोभाव रहा करते हैं, यानी जिसको हम साहित्यिक भाषा में स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में संस्कार के रूप में हमेशा कई तरह के भाव उसके जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ करते हैं। हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे अनेक तरह के भाव, विचारों को प्रकृति हमें अनुदान देती है, और वो हम समय समय पर वातावरण के अनुरूप मौसम पाकर उसका उपयोग देखते हैं। जिस प्रकार से
अगर हम किसी मोबाइल को ख़रीदते हैं तो उसमें अनेक तरह के ऐप्स पहले से उपलब्ध होते हैं और उन ऐप्स को जब हम प्रयोग करते हैं तब उसकी महत्ता को समझते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में होता है तब जन्म के साथ ही, उसके निर्माण के साथ ही वो तमाम तरह की भावनाएं उसके अंदर प्रकृति प्रदान करती है और वो जब अनुकूल वातावरण पाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, वो पूरी तरह से काम करने लगते हैं। यद्यपि ये मनोभाव असंख्य हैं, बहुत तरह के मनोभाव प्रकृति ने हमारे मन में संजोए हैं, लेकिन आचार्यों ने उन पर काम करने के बाद 10 तरह के मनोभावों को हमको रस के रूप में गिनने कर बताया है। तो उन्हें अगर हम स्मरण करना चाहें तो वे स्थायी भाव 10 होते हैं और उनके नाम जो इस तरह से हैं कि हास शोक निर्वेद रति, क्रोध जुगुत साजान, भय विस्मय उत्साह सहित है वात्सल्य महान। यह 10 तरह के भाव हैं, कहीं कहीं 9 भी मिलते हैं, लेकिन वास्तव में वात्सल्य रस का भी अपना एक अप्रतिम योगदान है, इसलिए अब रसों की संख्या 10 गिनी जाती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस तरह से स्थायी भाव की यह सूची बनी हुई है और इन सूचियों में 10 तरह के भाव लिखे हुए हैं और ये 10 प्रकार के स्थायी भाव हमारे मन में सदैव स्थिर रहते हैं और प्रत्येक सहृदयी व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक वह उसके साथ में हमेशा रहता है। उचित और अनुकूल वातावरण और अवसर पाकर यह अब जाग जाते हैं। आइए रस के विभिन्न अंग पर बात करें। तो दूसरा है विभाव। स्थायी भाव के बाद दूसरा है विभाव और ये विभाव को जाने तो लिखा है कि 2 भाग इसके भी होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के भी 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। तो सबसे पहले जाने विभाव क्या है। जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जाग जाते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है, यानी कि सहृदय के हृदय में संस्कार के रूप में स्थित स्थायी भाव जैसे रति, शोक, भय आदि को जगाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यानी जो हमारे मन में स्थायी भाव हैं उनको जो जगा देते हैं, उनको जगाने वाले कारण को विभाव कहा जाता है। और ये विभाव 2 तरह के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन को समझें तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति या वस्तु को आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत हो उस व्यक्ति या उस वस्तु को आलंबन कहा जाता है। यानी इस तरह भी समझ सकते हैं कि स्थायी भाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का सहारा लेकर अपने आप को प्रकट करता है वो आलंबन कहलाता है। जैसे हम घर में हैं और घर में अचानक कोई सांप आ गया तो सांप को देखकर हम डर जाते हैं और सांप के कारण क्योंकि डर जाते हैं इसीलिए यहाँ पर सांप आलंबन है। सांप के कारण डरे हैं, यानी कि आलंबन का मतलब होता है जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण भाव जागता है, यानी वहाँ सांप को देखकर भाव जगा है, डर का भाव आया है, इसीलिए यह सांप यहाँ आलंबन है। आलंबन भी 2 तरह का होता है, इसके 2 अंग होते हैं, एक होता है आश्रयगत आलंबन और एक होता है विषयगत आलंबन। इसको इस रेखा चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि ये रस के 4 रंग हैं और इन 4 रंगों के साथ अभी हम पढ़ रहे हैं विभाव। विभाव के 2 अंग आलंबन और उद्दीपन, और अब हम पढ़ने चल रहे हैं आलंबन के 2 भाग, आश्रयगत आलंबन और विषयगत आलंबन। आश्रयगत आलंबन किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रयगत आलंबन कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि सांप को आपने घर में देखा और देखते ही डर गए, तो जो व्यक्ति सांप को देखकर डरा है वो व्यक्ति आश्रयगत आलंबन होगा। और विषयगत आलंबन, जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो। व्यक्ति ने किसको देखा? सांप को देखा, इसलिए वो डर गया, इसलिए
विषय क्या है? सांप, और आश्रय व्यक्ति है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आलंबन के बाद दूसरा भाग है उद्दीपन। उद्दीपन यानी कि भाव को बढ़ाने वाले, प्रेरक या उद्दीप्त कर देने वाले पदार्थ या चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि ये कोई वातावरण भी हो सकता है, किसी देश काल या परिस्थिति हो सकती है, अकेला या जंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हम जिन चीज़ों को देखें और उससे हमारी वो क्रिया और तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे हमको भूख लगी है और कहीं भोजन देखने के बाद हमारी भूख बढ़ जाती है। अभी हमने कहा सांप को घर में देखने का उदाहरण। तो सांप को जब हम देखते हैं और सांप जब फुफकार देता है तो उसको देखने के बाद हमारा डर और बढ़ जाता है। यानी सांप की जो फुफकार है वो उद्दीपन का काम करती है। आइए अगले चरण पर चलें, और अगला चरण है अनुभव। आप देख पा रहे हैं कि अनुभव के भी 4 भेद हैं। अनुभव कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अनुभव कहते किसे हैं? अनुभव, भाव का अनुगमन करने वाले को अनुभव कहते हैं। इससे भावों की सूचना मिलती है। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को भी अनुभव कहते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले को अनुभव कहते हैं। मन के स्थायी भाव जब जागृत हो जाते हैं तब मनुष्य में कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं। जैसे सांप को देखने के बाद हम भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जो चिल्लाना, भागना, डरना और हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, इन्हीं भाव को स्थायी भाव जग गया है और हमारे शरीर में अनेक तरह के प्रतिक्रियाएँ प्रारंभ हो गई हैं। इसे कहते हैं अनुभव। इन्हीं भाव का अनुगमन करने वाले को अनुभव कहते हैं। इसी से भावों की सूचना मिलती है। ये 4 तरह के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक जो होता है शरीर की क्रियाएं या चेष्टाओं से इसका पता चलता है। जैसे कि आँख से या हाथ से इशारा करना, कटोक्ष करना, होंठ फड़फड़ाना, हाथ पैर पटकने लगना। और मानसिक का मतलब है वाणी या खुशी, हर्ष, विषाद प्रकट करने लगना। आहार्य का मतलब होता है हम अनेक तरह के वेशभूषा पहने, साज सज्जा करने लगते हैं, तब उसे कहते हैं आहार्य। और सात्विक, शरीर के अंग पर सहज परिवर्तन होने लगते हैं, इस पर हमारा मन का नियंत्रण नहीं रह जाता है। जैसे स्वरभंग होना, श्वेत, रोमांच, कंपन आना, स्तंभित हो जाना, आंसू बहने लगना और हमारे चेहरे का रंग उड़ जाना, और हम मूर्छित भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इसको कई होते हैं, तो उसे इस तरह भी जान सकते हैं: स्वरभंग, स्वेद, रोमांच, कंप, स्तंभ, हंसुभय, वर्ण, प्रलय। अगला अंग है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आश्रय यानी जिसे हमने आपको बताया कि आश्रय का मतलब होता है जो सांप को देखकर भागा है, यानी जिस व्यक्ति में वो भाव जगा है उसे आश्रय कहते हैं। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। मानव मन में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो रस की अभिव्यक्ति तक सदैव उसके साथ रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी प्रकट नहीं होते, उसी में लीन हो जाते हैं। अतः स्थायी भावों के साथ बीच बीच में प्रकट होने वाले मन के भाव को स्थायी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। पुनः दोहराता हूँ, स्थायी भावों के साथ बीच बीच में प्रकट होने वाले मन के भावों को व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। ये बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह या समुद्र की लहरों के समान विचरण करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उठते गिरते रहते हैं। अतः इन भावों को व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कह दिया जाता है। जैसे घनघोर अंधकार में बीच बीच में बिजली की चमक उत्पन्न होती है, और हम अकेले रहते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो अचानक हम डर जाते हैं। या फिर अकेले कहीं जा रहे हों और अनेक तरह के विचार हमारे मन में हमेशा ख्याल आते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, किसी के विषय में सोचते रहते हैं, किसी क्रिया या प्रतिक्रिया के बारे में सोचते रहते हैं। और कभी कभी हमें किसी पर क्रोध आता है, गुस्से में उसके लिए किसी प्रकार का कर्म करने के लिए सोचते हैं, फिर अचानक ऐसा महसूस करते हैं कि क्यों
हम ऐसा करें इससे नुकसान होने लगता है, फिर हम उसके लिए स्नेह अपने मन में लाने लगते हैं। यानी हमारे मन में क्रोध का भी भाव आया, फिर अब उसके लिए स्नेह भी आया, फिर हम उस काम को छोड़ना भी शुरू कर देते हैं। यानी कोई भाव आता है चला जाता है। कभी किसी पुरानी बातों को याद करके हम मुस्कुराने भी लगते हैं और फिर अचानक शांति भी हो जाते हैं। किसी बात को सोचते सोचते हम अचानक कभी कभी खड़े रह जाते हैं। यही जो भाव हम विचरण करते हैं, आते हैं जाते हैं, कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, इसीलिए इसको व्यभिचार या संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। ये कुल 33 प्रकार के माने जाते हैं। 33 प्रकार के माने जाने वाले इन भावों को हम एक पंक्तिबद्ध ढंग से याद कर सकते हैं, जिससे ये 33 तरह के हमको संचारी भाव याद भी हो सकें। तो इसे सुने। निर्वेदो शंका गर्व चिंता मोह विषाद दैन्य असूया मृत्यु मद आलस्य श्रमोन्माद प्रकृति गोपना चपलता अपसमार भय ग्लानि वीड़ा जड़ता हर्ष धृति मति आवेग बखानी उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता बनाए व्याधि अमरस वितर्क स्मृति ये 33 गनाए। तो हमने और आपने आज रस के 4 अंग और सभी के विभेदों को हमने आपने देखा, और हम सब इन रस के विभिन्न अंग और महत्व को जानने के बाद अब यहीं पर आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। अगले प्रकरण में फिर मिलेंगे। जय हिंद। और निवेदन यही कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।